हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का नया टॉपिक मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जो चैप्टर 2 का है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो सबसे पहले इसमें सामने मेंशन्ड ही है कि दो तरह के वेज होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे हमने किसी लेंथ को मेजर करना है, एक मीटर स्केल होता है, उसके बाद इसके अंदर वर्नियर कैलिपर। मीटर स्केल की जो रेंज होती है 10⁻³ से लेकर के 10⁻² मीटर तक के डिस्टेंसेस को हम मेजर कर सकते हैं। फिर वर्नियर कैलिपर होता है। वर्नियर कैलिपर के अंदर हम 10⁻⁴ मीटर तक के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसके अंदर स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के अंदर 10⁻⁵ मीटर तक का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। एक स्फेरोमीटर नाम भी इसके अंदर आता है, यहाँ और लिखा हुआ है, यहाँ एंड कर लेते हैं, दिस इज एंड। ठीक है, ये दो डिवाइस होते हैं जो 10⁻⁵ तक के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद इसके अंदर आगे आता है दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमें कुछ मेजर करना है जो कि हमारी रेंज से बाहर है, मतलब इन जो जहाँ पे ये वैलिड नहीं होते, तो यहाँ पे एक स्पेशल मेथड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड कौन सा मेथड होता है? ये वो मेथड होता है जो कि हमारी अर्थ से लेकर के, ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ से लेकर के किसी स्टार, किसी प्लैनेट का डिस्टेंस हमें पता करना है या उनका साइज पता करना है। तो इसके लिए नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या है? थीटा। आर्क क्या होता है? हम इसको बी बोलते हैं, रेडियस आर बोलते हैं। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। पैरेलैक्स मेथड होता क्या है? इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने देखा, आप अब जिस चीज़ से लिख रहे हो, पेन या पेंसिल से, आप अपनी एक आंख को बंद करके पेंसिल को देखो। मान लो यहाँ पेंसिल है, ठीक है, आपकी आंखों के सामने। अगर आप अपनी एक आंख को बंद करते हो तो आपको पेंसिल की पोजीशन अलग दिखेगी। मान लो यहाँ दिख रही है। फिर दूसरी आंख बंद करो, पहले वाली ओपन कर लो, यहाँ दिखेगी। तो कहने का मतलब है आपकी दोनों आंखों के रिस्पेक्ट में जो पेंसिल है उसकी पोजीशन आपको बदलती हुई दिख रही है। इस चीज़ को हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो यहाँ पे हमारी जो दो आंखें हैं वो एक ऑब्जर्वर का काम करती हैं, ठीक है, एक ऑब्जर्वर। एक आंख एक ऑब्जर्वर है, दूसरी आंख दूसरी ऑब्जर्वर है। तो इसी मेथड से हम पेंसिल को ऐसे दोनों आंखों से जोड़ दिया, दोनों आंखों से एंगल बना दिया, ये एंगल बन गया। हमारी आंखों के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं बेसिस, ठीक है, और जो दूरी है उसको बोलते हैं आर। समझ में आ गया बच्चों? अब इस चीज को मैं तुम्हें यूज करके दिखाता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। मान लो हमें यहां से मून का डिस्टेंस पता करना है। क्वेश्चन लेते हैं हम यहां से मून का, ठीक है। तो ये हम अर्थ पे हैं, तो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये मून है मान लो। तो यहाँ से एक बंदे ने देखा यहाँ से मून को, उसका एंगल बना यहाँ से मान लो θ1, ठीक है, वर्टिकल के साथ। दूसरे पर्सन ने देखा, इसका एंगल कितना बना यहाँ से θ2। तो ये टोटल एंगल कितना बना यहाँ पे θ1 + θ2, ठीक है। तो ये जो बंदे अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट, तो ये क्या हो गया? आर्क हो गया, और ये वाला डिस्टेंस हो गया रेडियस, ये हो गया एंगल। तो θ1 + θ2 = आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो θ1 + θ2 क्या मिलता है? थीटा। आर्क डिवाइड बाय रेडियस। आर्क होता है b, रेडियस होता है r, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ पता कर सकते हो? देखो बच्चों, यहाँ पे ना दो बातों का पता लगाया जा सकता है, 2 थिंग्स। सबसे पहले अगर मान लो आपको डिस्टेंस पता करना है तो आर आपको देगा डिस्टेंस, दूरी, कि कौन सा प्लैनेट कितना दूर है आपसे, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना हो तो क्या निकालोगे? रेडियस निकालोगे, ठीक है, रेडियस। और अगर मान लो आप उसका साइज पता करना चाहते हो, बी साइज, कि वो प्लैनेट का डायमीटर कितना है, तो वो आपको क्या देगा? साइज ऑफ द प्लैनेट। समझ में आ गया? साइज ऑफ द प्लैनेट। इसको थोड़ा मैं क्लियर लिख दूं, साइज ऑफ द प्लैनेट। क्लियर हो गया? अब सवाल देखो इसके अंदर, क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन की फॉर्म कराई है मैंने, अब मैं इसमें नंबर लूंगा। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है बच्चों, मून को ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ से। ये मून है,
सॉरी ये अर्थ है, ये अर्थ है, एक ए और एक बी, मून को अर्थ के डायमेट्रिकली 2 पॉइंट से ऑब्जर्व किया जाता है और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 1 डिग्री 54 मिनट। मैं अभी इसके बारे में भी बात करूँगा 1 डिग्री 54 मिनट क्या होता है, ठीक है। तो ये एंगल बना, एक बार के लिए इसको याद रखो, एंगल है ये। और जो आर्क है इसके बीच की, उसकी दूरी दी हुई है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, मतलब आर निकालना है। अब यहाँ पे एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, एंगल, ठीक है। आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे एक के ऊपर इसको बोलते हैं 1 डिग्री, क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री। अगर इसके ऊपर एक डंडा लगा हुआ है इसको बोलते हैं 1 मिनट, और अगर 2 लगे हुए तो इसको बोलते हैं 1 सेकेंड। समझ में आ गया, 1 सेकेंड। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, याद रखना आपको, π/180 रेडियन होते हैं। और 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, π/180 इंटू 1/60 रेडियन होते हैं। और 1 सेकंड में π/180 इंटू 1/60 इंटू 1/60 रेडियन होते हैं। तो बच्चों ये वैल्यू आपको याद रखनी है। SI यूनिट ऑफ एंगल जो होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। समझ में आ गया, तो ये कन्वर्जन है। अब जैसे यहाँ 1 डिग्री 54 मिनट है, 1 डिग्री, अब 1 डिग्री में ना 60 मिनट होते हैं, इसको भी याद रख लो, 60 मिनट होते हैं। 54 मिनट ऑलरेडी है, तो टोटल कितने मिनट हो गए, 60 + 54, 6 और 5 11, मतलब 114 मिनट हो गए। तो आपके पास एंगल कितना आ गया, अब मैं डेटा लिख रहा हूँ बच्चों, एंगल आ गया 114 मिनट। कन्वर्ट कर लो, 114 गुना π/180 इंटू 1/60। समझ में आ गया। और क्या दे रखा है, आर्क कितनी दे रखी है, 1.276 10⁻⁷ मीटर। निकालना क्या है आपको, आर। समझ में आ गया बच्चों, आर कैसे निकालते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क बटे रेडियस। आर्क कितना है, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर डिवाइड बाय आर। और एंगल कितना दे रखा है, 114 गुना में π/180 इंटू 1/60, 1.276 10⁻⁷ डिवाइड बाय आर, ठीक है। आर की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आर की वैल्यू आप क्या करोगे, ऊपर जाएगा, 1.276 गुना 10⁻⁷ गुना 180 गुना 60 डिवाइड बाय 114 गुना पाई, ठीक है ना बच्चों। इसको सॉल्व करना है, आपके पास आपका जो आंसर आएगा वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर आएगा, क्योंकि आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो मून की दूरी है हमसे वो कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों जो डिस्कस किए जाते हैं। अब दूसरा, अब कुछ ना मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के लिए कुछ और डिस्टेंस भी होते हैं। जैसे मान लो रेंज ऑफ लेंथ की बात करूंगा मैं, ये आपको पता होना चाहिए, रेंज ऑफ लेंथ्स, ठीक है। तो 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या होता है, फर्मी होता है, कुछ स्पेशल होते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस कर लेते हैं एक बार, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और फिर कर लेंगे लॉन्ग के लिए। ये ना आपको हमेशा काम आएंगे, ठीक है। जब आप पढ़ोगे आगे जाकर के 11th-12th के अंदर बार बार फर्मी पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, तो आपको अभी मैं ये क्लियर कर रहा हूँ ये क्या होते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे 1 फर्मी, एक फर्मी के अंदर ना 10⁻⁻15 होता है, ठीक है, मीटर। फिर आता है 1 एंगस्ट्रॉम, इसमें ना वेवलेंथ सबसे ज्यादा मेजर की जाती है, 10⁻−10 मीटर। इसको ऐसे भी बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद होता है इसके अंदर
ये तो हो गए छोटे। अब इसमें एक पिको भी होता है, एक पिको, फिर होता है एक माइक्रो। एक पिको होता है 10 की पावर -12, एक माइक्रो होता है 10 की पावर -6, फिर होता है इसके अंदर एक मिली 10 की पावर -3 मीटर। तो ये छोटे मोटे आपको सारे के सारे याद रखने हैं। नैनो रह गया, एक नैनो 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है बच्चों, ये सारे आपको याद रखने शॉर्ट डिस्टेंसेस वाले। उसके बाद इसके अंदर आता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बच्चों हमारा रहता है, जैसे 1 AU होता है। सबसे पहले 1 AU, इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है बच्चों? ये सन है और ये अर्थ है, इन दोनों के बीच के सेंटर को मिला दो, ये 1 AU माना जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। समझ में आ गया? तो क्या होता है ये? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन टू अर्थ। समझ में आ गया? दूसरा इसके अंदर होता है, ये पहला हो गया। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, ये बच्चे कई बार क्या सोचते हैं ये टाइम के यूनिट हैं। बच्चों ये डिस्टेंस के यूनिट होते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस के यूनिट कैसे होते हैं? अभी 1 साल में कितनी लाइट आई, 1 साल में कितनी लाइट आई, तो कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना है? 3 गुना 10 की पावर 8, सी से रिप्रेजेंट करेंगे ना, सी इंटू टी। तो टाइम कितना लगा? 1 साल। 1 साल कैसे लिखते हैं? 365 दिन, 24 घंटे, 3600 सेकेंड हो गए। यही करेंगे ना, 365 गुना में 24 कर आके इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 39.46 इंटू 10⁻15 मीटर। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? एक पेज ले लूं छोटा सा। फिर आता है इसके अंदर तीसरे नंबर पे 1 पारसेक। 1 पारसेक क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस at which average radius of Earth's orbit subtends an angle 1 arc second। तो कहने का मतलब पता है क्या है? मान लो ये कोई एक पॉइंट है, यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? 1 पारसेक हो जाएगी। कब? जब अर्थ एक आर्क बनाएगी 1 सेकंड का एंगल और 1 AU का आर्क। कहने का मतलब क्या है बच्चों? ये कोई पॉइंट है, कोई भी प्लैनेट है, यहाँ से दूरी 1 पारसेक कब कहेंगे? जब अर्थ क्या करेगी? 1 AU का आर्क बनाएगी और 1 सेकंड का एंगल। समझ में आ गया? तो एंगल का फॉर्मूला क्या हो गया? आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो एंगल कितना है? 1 सेकंड। आर्क कितना है? 1 AU। तो 1 पारसेक क्या हो गया? रेडियस, दूरी। तो 1 पारसेक क्या हो गया? देखो मैं तुम्हें सीधा करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी एक तरह से आपका पैरेलैक्स मेथड भी यूज हो रहा है यहाँ पे। तो 1 AU क्या होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को कन्वर्ट कर लो बच्चों, इसको ना 1.5 कर लेते हैं। 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड का मतलब होता है π/180 इंटू 1/60 इंटू 1/60। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आती है। ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है सारी चीजें। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? ओके, अब छोटा सा क्वेश्चन है, एक कन्वर्जन।
ऑफ 1 पार्सेक इंटू 1 AU। आंसर, 1 पार्सेक क्या होता है? 3.08 गुना 10 की पावर 16 मीटर होता है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। इसको ना 1 से गुणा कर लो, तो 1 मीटर में कितने पार्सेक होते हैं? 1/3.08 गुना 10 की पावर 16 पार्सेक होते हैं बच्चों, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब 1 AU में कितने मीटर होते हैं? 1.5 10⁻11 मीटर होते हैं। इसको भी क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो क्या बनेगा? 1 मीटर 1 AU, 1 AU नीचे नहीं आएगा, 1 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻11 AU बन गया। समझ में आ गया? अब 1 और 2 को कंपेयर कर लो, 1 = 2, तो क्या बन गया? 1/3.08 इंटू 10⁻16 पार्सेक इज इक्वल्स टू 1/1.5 इंटू 10⁻11 AU। अब आपको क्या करना है, अगर पार्सेक निकालना है तो इसको ऊपर ले जाओ, AU निकालना है तो उसको ऊपर ले जाओ। मान लो मैंने बोला पार्सेक, 1 पार्सेक किसके बराबर आ गया? 3.08 10 की पावर 16 डिवाइड बाई 1.5 10⁻11 AU, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करके आप कर सकते हो बच्चों, किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 लाइट ईयर में कितने AU होते हैं? ठीक है, तो आप इसको करना, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको ये करने के लिए, आप ट्राई करना इसको। 1 AU में कितने लाइट ईयर होते हैं? ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। ठीक है बच्चों, आगे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।